रात का 1 बजा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कें बिल्कुल सुनसान, और इसी सुनसान सड़क पर एक लड़की तन्हा चल रही थी। उसका नाम था नेहा राय। वो एक सीबीआई ऑफिसर थी। एक जरूरी मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपने घर वापस लौट रही थी। रात इतनी देर हो चुकी थी कि सड़कों पर कोई नहीं था। बस हवा की सरसराहट और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। नेहा के कदम तेज थे, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त सड़क पर अकेले चलना कितना खतरनाक हो सकता है। चलते चलते जब वो एक सुनसान मोड़ पर पहुंची तो उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच 3 लोग खड़े हैं। 2 कांस्टेबल और एक पुलिस इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का नाम था दीपक चौधरी और दोनों कांस्टेबल के नाम थे अमन और विक्रम। जैसे ही इन तीनों ने एक खूबसूरत और जवान लड़की को अपनी तरफ आते देखा, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो बेसब्री से उसका इंतजार करने लगे। नेहा जब उनके करीब पहुंची तो अचानक दीपक चौधरी सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने नेहा का रास्ता रोक दिया और उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। उसकी निगाहों में कुछ गलत था। नेहा ने सोचा कि शायद कोई चेकिंग हो रही है। वो चुपचाप साइड से निकलकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन अब तीनों पुलिस वाले उसके पीछे पीछे चलने लगे। नेहा का दिल धक धक करने लगा। कुछ तो गड़बड़ थी। दोस्तों, अब नेहा समझ चुकी थी कि ये लोग कोई नॉर्मल चेकिंग नहीं कर रहे। इनके इरादे गलत हैं। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक दीपक चौधरी ने तेजी से आगे बढ़कर नेहा के बाजू को पकड़ लिया और बोला, हाँ जी मैडम, कहां से आ रही हो और हमसे मिले बगैर जा रही हो? तीनों के चेहरों पर एक अजीब सा नशा था। उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। नेहा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं एक जरूरी काम से आ रही हूं, अब घर जा रही हूं। लेकिन दीपक चौधरी को यह जवाब काफी नहीं था। उसने अचानक नेहा के बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गुस्से से बोला, मुझे नहीं बताओगी कि वो क्या जरूरी काम था? नेहा घबरा गई। उसने कहा, एक मीटिंग थी। यह सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। दीपक चौधरी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इस टाइम कैसी मीटिंग थी? चलो हमारे साथ भी कोई मीटिंग कर लो। और फिर अचानक दीपक चौधरी ने उसके कपड़े को जोर से खींचा। नेहा का दिल बैठ गया। अब वो समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। दीपक चौधरी उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में वहशीपन था। चलते चलते जब दीपक ने उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाई तो नेहा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू कर दिया। उसके पैर जमीन को छू रहे थे और वो अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही थी। दोस्तों, उस अंधेरी रात में एक बेकसूर लड़की अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी और 3 पुलिस वाले, जो लोगों की रक्षा करने के लिए होते हैं, वो उसका पीछा कर रहे थे। कितनी शर्मनाक बात है ना? नेहा की सांसें फूल रही थीं। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। अचानक दीपक चौधरी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया और नेहा सड़क पर जा गिरी। दीपक चौधरी के चेहरे पर अब एक खौफनाक मुस्कान थी। वो नीचे गिरी हुई लड़की को गंदी नजरों से देखने लगा। नेहा के लिए अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दीपक भी सड़क पर बैठ गया और जैसे ही उसने नेहा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए, नेहा ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और पीछे धकेल दिया। नेहा तुरंत उठकर भागने लगी, लेकिन दीपक ने फिर से उसे पीछे से पकड़ लिया। नेहा ने जोर से चिल्लाकर कहा, देखो, मुझे जाने दो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन तीनों ठहाके मारकर हंसने लगे। कांस्टेबल अमन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ओहो, हम तो डर गए। अब दीपक चौधरी ने कांस्टेबल से कहा, शराब ले आओ। कांस्टेबल अमन भागकर गाड़ी से शराब की बोतलें ले आया। दीपक ने बोतल खोली और नेहा के ऊपर शराब उड़ेलने लगा। नेहा पूरी तरह से भीग गई। फिर दीपक ने एक और बोतल नेहा के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, पी ले, वरना तेरे साथ वो करेंगे कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। नेहा जानती थी कि अगर उसने इनकार किया तो ये लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। उसने हिम्मत करके वो बोतल ले ली और पीने लगी। दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नेहा एक सीबीआई ऑफिसर थी, लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल बेबस थी, 3 दरिंदों के सामने अकेली। देखते ही देखते नेहा का सिर चकराने लगा। उसने अपने हाथ सिर पर रख लिए। नशा उस पर हावी होने लगा था। तीनों इंतजार में थे कि वो पूरी तरह बेहोश हो जाए। थोड़ी देर बाद नेहा मदहोशी के आलम में सड़क पर लेट गई। वो अब बेहोशी में थी और उसके कानों में तीनों की गंदी हंसी गूंज रही थी। दीपक चौधरी उसके करीब आया।
उसने झुककर नेहा के चेहरे को गौर से देखा। उसने उसके बालों को अपनी उंगलियों में लपेटते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हां, अब मजा आएगा। दोनों कांस्टेबल भी करीब आ गए। उनकी आंखों में वहशत थी, लेकिन दोस्तों, जो अगले पल हुआ वो इन तीनों ने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही दीपक ने नेहा के गाल को छूने की कोशिश की, अचानक एक धमाका हुआ। नेहा ने जमीन पर पड़ी वो बोतल उठाई और पूरी ताकत से दीपक के सिर पर दे मारी। दीपक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका माथा जख्मी हो गया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। दोनों कांस्टेबल सन्न रह गए। नेहा लड़खड़ाते हुए उठी। उसकी सांसें तेज थीं। नशे की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और भागने लगी। जमीन पर पड़े दीपक ने चिल्लाते हुए कहा, क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे, इसकी सजा अब जरूर मिलेगी। कांस्टेबल विक्रम ने तेजी से नेहा को बाजू से पकड़ लिया। दीपक गुस्से में भागता हुआ करीब आया। अब उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने नेहा को खींचकर अपने करीब किया और उसके कान के पास गरजते हुए बोला, तूने मेरे साथ खेलने की कोशिश की, अब तेरी सजा और भी बढ़ गई है। नेहा बेबस दिखाई दे रही थी। फिर दीपक ने कांस्टेबल से कहा, रस्सी ले आओ, इसके हाथ पांव बांध दो। कांस्टेबल रस्सी लेकर आया और नेहा के हाथ पांव बांधने लगा। लेकिन तभी नेहा के दिमाग में एक प्लान आया। उसने सोचा कि अगर वो बंध गई तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। उसने दीपक से कहा, अच्छा ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। दीपक ने नेहा के करीब आकर कहा, शाबाश, अगर पहले ही मान जाती तो हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ता। नेहा ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा सुकून तारी कर लिया, जैसे वो वाकई हार मान चुकी हो। दीपक ने खुश होते हुए कहा, अब तो तुम खुद ही तैयार हो तो रस्सी की जरूरत नहीं, सीधे गाड़ी में बैठ जाओ। नेहा गाड़ी की तरफ चलने लगी। तीनों भी बेताबी से उसके पीछे चल रहे थे। गाड़ी के पास पहुंचकर नेहा ने दरवाजा खोला और मुड़कर दीपक से बोली, देखो, मैं तुम्हारी बात मान रही हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर बता रही हूं कि इसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। दीपक झल्लाई मुस्कान के साथ बोला, हां हां, अंजाम, अब तेरा अंजाम हमारे हाथ में है, बाकी किसी अंजाम की फिक्र छोड़ दे। नेहा धीरे धीरे गाड़ी में घुसने लगी। दीपक भी उसके पीछे आने लगा, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक पुलिस जीप वहां आ गई। दीपक ने जब जीप देखी तो दरवाजा बंद करके जल्दी से उस जीप की तरफ चला गया। वो जीप में बैठे पुलिस वाले से बात करने लगा। नेहा गाड़ी के अंदर थी। इससे पहले कि वो बाहर निकलती, वो जीप वहां से निकल गई। अब दीपक वापस गाड़ी की तरफ मुड़ रहा था। नेहा ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर दीपक के पास आई। उसने उसका हाथ थामकर प्यार से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले तुम मुझे कुछ खिला दो, इसके बाद सब कुछ तुम्हारा। दीपक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत गाड़ी से एक बर्गर निकालकर नेहा के हाथ में दे दिया। नेहा वहीं सड़क पर बैठ गई और धीरे धीरे बर्गर खाने लगी। दीपक बेचैन होकर बोला, जल्दी खाओ, वक्त नहीं है। नेहा ने मन ही मन सोचा, लगता है अब इनसे ज्यादा रोकना मुमकिन नहीं, अब मुझे अपनी असली प्लानिंग शुरू करनी होगी। तो दोस्तों, यहां तक की कहानी में आपने देखा कि कैसे तीन दरिंदों ने एक बेकसूर लड़की को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। लेकिन क्या आगे नेहा राय इनके चंगुल से बच पाएगी या फिर इन दरिंदों का मकसद पूरा हो जाएगा? नेहा सड़क पर बैठी बर्गर खा रही थी। दीपक चौधरी बेचैनी से इंतजार कर रहा था। दोनों कांस्टेबल अमन और विक्रम भी पीछे खड़े हंस रहे थे। नेहा धीरे धीरे उठी। अंधेरी रात और सुनसान सड़क का सन्नाटा भयावह था। दीपक की आंखों में अब पूरी तरह वहशीपन आ चुका था। अचानक दीपक ने आगे बढ़कर नेहा के बाजू को मजबूती से पकड़ा और भारी सांस लेते हुए बोला, चलो, अब बहुत तमाशा हो गया, समय बर्बाद मत करो। नेहा ने एक पल के लिए अपने होठों पर एक मासूम मुस्कान तारी की। उसने अपनी निगाहें दीपक की आंखों में डालते हुए आहिस्ता से कहा, एक शर्त है। दीपक रुक गया। शर्त? नेहा प्यार भरी आवाज में बोली, तुम्हें मुझ पर हाथ डालने से पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। दीपक पहले तो चौंका, फिर जोर से हंस पड़ा। यह भी कोई शर्त है? अच्छा, मान लेते हैं। अब नेहा दीपक के करीब आई और प्यार से उसका हाथ पकड़कर सड़क के कोने की तरफ ले जाने लगी। थोड़ा आगे जाकर नेहा बोली, यहां ठीक है? दीपक हैरान होकर बोला, यहां कोई देख लेगा। नेहा ने दीपक को जोश दिलाते हुए कहा,
तुम्हें किस चीज का डर है? आखिर तुम एक इंस्पेक्टर हो। दीपक भी गुरूर में आ गया और बोला, हां ठीक कहा, मुझे किस चीज का डर। वो नेहा के बिल्कुल करीब आ गया। अंधेरा और सन्नाटा चारों तरफ फैला था। नेहा ने बड़ी मासूमियत से उसका हाथ अपने हाथों में थामा। फिर उसने कहा, यहां नीचे सड़क पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। दीपक मुस्कुराते हुए सड़क पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर लीं और बोला, चलो देखते हैं तुम अब क्या करती हो। नेहा कुछ देर उसके चारों तरफ चक्कर लगाती रही, फिर झुककर उसके पास आई। दीपक के होठों पर एक फतेहमंद मुस्कान थी, लेकिन अगले ही पल नेहा ने अपने जूते की एड़ी से दीपक की कलाई पर वार किया, वहीं जहां उसकी रिवॉल्वर थी। दीपक ने तड़प कर आंखें खोल दी, लेकिन तब तक नेहा उसकी बंदूक खींच चुकी थी। दीपक उठकर सड़क के बीच बैठ गया और चिल्लाया, यह क्या धोखा किया तुमने? लेकिन दोस्तों, नेहा का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसे अभी और भी बहुत कुछ करना था। नेहा मुस्कुराते हुए दीपक के करीब आकर बैठ गई। उसने गन उसके हाथ में वापस थमा दी और प्यार भरी निगाहों से बोली, मैं तुम्हें बस यह दिखाना चाहती थी कि मैं भागना चाहूं तो भाग सकती हूं, लेकिन अब मेरी मर्जी है, मैं खुद इसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर दीपक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नेहा ने कहा, एक मिनट रुको, पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम वास्तव में एक ताकतवर इंस्पेक्टर हो और जो चाहो वो कर सकते हो? दीपक ने गुरूर भरे अंदाज में कहा, हां कर सकता हूं। तभी नेहा ने अचानक दीपक का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाना शुरू किया। गाड़ी के पास पहुंचते ही नेहा गाड़ी के अंदर घुसी और एक लाल रंग का दुपट्टा उठाकर बाहर लाई। उसने पूछा, यह किसका है? दीपक ताना मारते हुए बोला, होगा तुम्हारी जैसी किसी लड़की का। नेहा अब अपने असली मकसद की तरफ बढ़ रही थी। उसने कहा, मैं नहीं मानती, तुम इतने पावरफुल हो। दीपक, जो अपने पद के गुरूर में था, कुछ समझ नहीं पाया। उसने अपना मोबाइल निकाला और नेहा को सभी लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगा जिनके साथ उसने गलत काम किए थे। वो बड़े गुरूर से बोलने लगा, कल मैंने ऐसा किया, परसों वैसा किया, मुझे पकड़ने वाला कौन है? आखिर मैं एक इंस्पेक्टर हूं। दोस्तों, दीपक को क्या पता था कि नेहा उसे उसी के जाल में फंसा रही है। नेहा चुपचाप सारी बातें सुनती रही, फिर दीपक के करीब जाकर बोली, वाह, तुम तो बहुत बहादुर निकले। आओ, मैं अब तुम्हारी बहादुरी देखना चाहती हूं। वो दीपक को उस सुनसान रोड पर वहां ले गई जहां दोनों कांस्टेबल खड़े थे। वहां पहुंचकर नेहा हंसते हुए बोली, तो क्या कह रहे थे दीपक साहब, तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं? यह कहते ही उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपा हुआ कैमरा बाहर निकाल दिया। हां दोस्तों, वही कैमरा जिसमें दीपक के सारे गुनाह, उसके गुरूर भरे इकबाल और हर कुकर्म रिकॉर्ड हो चुका था। दीपक का चेहरा उतर गया। वो घबराहट में तेजी से नेहा की तरफ लपका ताकि कैमरा छीन सके, मगर इससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। अब सामने खड़ी वो बेबस नेहा राय नहीं थी, बल्कि एक बहादुर अफसर अपने असली रूप में सामने आ चुकी थी। इसी समय पीछे से दो काली जीपों की हेडलाइट्स रोशन हुई, धुआं उड़ाता हुआ ब्रेक का शोर गूंजा और अगले ही पल कमांडो की टीमें गाड़ियों से बाहर निकल आईं। नेहा ने हाथ का इशारा किया और देखते ही देखते दीपक चौधरी और दोनों कांस्टेबल अमन और विक्रम जमीन पर दबोच लिए गए। दीपक की टांगें कांपने लगीं। कांपती आवाज में वो बोला, ये लड़की झूठ बोल रही है। नेहा उसके करीब आई और एक और जोरदार थप्पड़ देते हुए गुरूर से बोली, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं सीबीआई ऑफिसर हूं और यह टीम मेरे हुक्म पर यहां आई है। दीपक की आंखें फटी की फटी रह गईं। नेहा ने आगे कहा, तुम समझ रहे थे कि यह खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो? असल में यह खेल मैंने तुम्हारे साथ खेला है। मुझे तुम्हारी दरिंदगी और लड़कियों के साथ गलत कामों का पता चला था, तो मैंने खुद यहां आकर तुम्हें हाथों हाथ पकड़ने का फैसला किया, ताकि तुम खुद अपने मुंह से ही इकबाल करो और मैं तुम्हें जल्द सजा दिलवा सकूं। नेहा ने अपना आईडी कार्ड निकालकर दीपक के मुंह के सामने लहराया। तीनों की आंखें हैरत और डर से फटी रह गईं। नेहा ने लात मारकर दीपक को जमीन पर गिरा दिया और आदेश दिया, ले जाओ इसे। कमांडोज ने तीनों को गाड़ियों में डाल दिया और सीधे जेल में भिजवा दिया। दोस्तों, यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। कुछ ही दिनों में अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। नेहा राय ने कैमरे की रिकॉर्डिंग और सभी सबूत जज के सामने पेश कर दिए। इन सबूतों ने न्याय की राह हमवार कर दी और अदालत ने इन तीनों दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई।
दीपक चौधरी और उसके दोनों कांस्टेबल, जो बरसों से मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते आए थे, आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात, बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अंततः उसका अंजाम अपमान और रुसवाई ही होता है। दीपक चौधरी सोचता था कि वो एक इंस्पेक्टर है, इसलिए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका गुरूर उसे अंधा कर गया था, लेकिन आखिर में उसे अपने किए की सजा मिली। दूसरी बात, औरतें कमजोर नहीं होती। नेहा राय ने साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो एक औरत किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। उसने न सिर्फ अपनी रक्षा की, बल्कि एक पूरे गिरोह को कानून के हवाले किया। तीसरी बात, न्याय देर से जरूर मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। भले ही नेहा को उस रात बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि सच की जीत जरूर होगी। चौथी और सबसे अहम बात, वर्दी पहनने वाले सभी लोग सम्मान के लायक नहीं होते। कुछ लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समाज में ऐसे लोग भी हैं जो सच के लिए खड़े होते हैं। नेहा राय ने अपने मिशन के लिए सब कुछ सहा। वो जानती थी कि अगर उसने सारे सबूत इकट्ठे नहीं किए होते तो ये दरिंदे कभी बेनकाब नहीं होते। वो और भी ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देते। लेकिन नेहा की हिम्मत और होशियारी ने ना सिर्फ उसे बचाया, बल्कि समाज को भी इन दरिंदों से निजात दिलाई। दोस्तों, ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर कभी आपके साथ कुछ गलत हो तो चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए, कानून की मदद लीजिए, क्योंकि जब तक आप खामोश रहेंगे ऐसे लोग और भी ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। और याद रखिए, गुरूर का अंजाम हमेशा बुरा होता है। दीपक चौधरी को लगता था कि वो सबसे ऊपर है, लेकिन उसका गुरूर ही उसकी बर्बादी का कारण बना। तो दोस्तों, यह थी नेहा राय की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें साहस, हिम्मत और न्याय की ताकत सिखाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हम सबको प्रेरित करती हैं और समाज में जागरूकता लाती हैं। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नई कहानी लेकर आएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो दूसरों को प्रेरित कर सके तो हमें जरूर बताइए। याद रखिए दोस्तों, बुराई से लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत हर किसी के अंदर होती है, बस जरूरत है उसे जगाने की। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा सच के साथ खड़े रहिए। धन्यवाद।